अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी न्यूज एजेंसी फॉक्स न्यूज का सर्वे, अक्सरियत ने ट्रंप को मुस्तरद कर दिया। जो बाइडेन को 12 पॉइंट से बरतरी हासिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को खौफनाक करार दे दिया। कहा नवंबर में देखेंगे कि क्या होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबात की तैयारियां। सदर ट्रंप की रैली को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त मुस्तरद। तारिकीन वतन का कानून खत्म नहीं कर सकते। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तारिकी वतन के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के प्रोग्राम को मंसूख करने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का फैसला मुस्तरद कर दिया। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी। चीन ने भारत के 10 फौजी एहलकारों को रिहा कर दिया। भारत अमन और दोस्ती चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। 2020 अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है। ऐसे में अमेरिका की तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम की तैयारियां कर रही हैं। वहीं अमेरिका के नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज ने एक अवामी सर्वे पेश किया है। फॉक्स न्यूज के इस सर्वे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल है। फॉक्स न्यूज के अवामी सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदर मानने से मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इस सर्वे को खौफनाक करार दिया है। सदर ट्रंप कहते हैं ये तो नवंबर में मालूम होगा कि क्या होगा। फॉक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को 12 पॉइंट से बरतरी हासिल है। जो बाइडेन को 50%, जबकि ट्रंप को सिर्फ 38% पॉइंट्स मिले। फॉक्स न्यूज के सर्वे में कई अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी की तारीफ की। 55% अफराद ने इनको बतौर सदर मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के सर्वे पर शदीद तनकीद की है। फॉक्स न्यूज को खौफनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में पता चलेगा कि क्या होता है। इससे पहले अमेरिका के एक और चैनल CNN की जानिब से एक सर्वे कराया गया था। सदर ट्रंप की जानिब से CNN पर मुकदमा करने की धमकी दी गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपनी इंतखाबी मुहिम की तैयारियां कर रहे हैं। अमेरिकी सदर इंतखाबी मुहिम का आगाज ओक्लाहोमा के शहर टुल्सा से करेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की रैली के खिलाफ दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप की रैली के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था। वहीं सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने टुल्सा के मेयर से बात की है। इनके सपोर्टर्स इनकी रैली में शिरकत कर सकते हैं। इनकी रैली में अब कोई रुकावट नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वहीं ओक्लाहोमा की सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दायर एक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अमेरिकी सदर की इंतखाबी रैली से मुतालिक एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था अमेरिका में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के पेश नजर सदर ट्रंप को इंतखाबी रैली निकालने से रोका जाए। इस दरखास्त को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया है। सदर ट्रंप रैली निकाल सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा, मैंने टुल्सा के मेयर से बात की है। रैली में शिरकत करने वाले मेरे हामियों के लिए कर्फ्यू नहीं होगा। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था अगर इनकी रैली में शरीक होने वाले अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए तो वो इन्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर कानूनी तारिकीन वतन का कोई कानून खत्म करने का इख्तियार नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप तारिकीन वतन का कानून खत्म नहीं कर सकते,
बगैर डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रहने वाले तारिकीन वतन की केस की समाअत हुई। तारिकीन वतन का ये कानून बराक ओबामा के दौर में बनाया गया था। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तारिकीन वतन से मुतालिक कानून को खत्म करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर की इंतजामिया की जानिब से किए गए तारिकीन वतन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम को मंसूख करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कानून खत्म नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें दोबारा पेश होने को कहा है, डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा कराएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो। अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा की इंतजामिया की जानिब से तारिकीन वतन से मुतालिक ये कानून पास किया गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भारत के 10 फौजी एहलकारों को रिहा कर दिया है। 15 जून को होने वाली चीन और भारत के दरमियान कशीदगी पर चीन की जानिब से भारत के 20 एहलकारों को हलाक करने के बाद अब ये खबर सामने आई है। चीन की हिरासत में भारत के कई एहलकार भी मौजूद थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जराये का कहना है कि चीन की जानिब से भारत के 10 फौजी एहलकारों को रिहा कर दिया गया है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी, चीन की जानिब से भारत के 20 एहलकारों की हलाकत के बाद भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी हुक्काम ने सरहदी झड़प के दौरान गिरफ्तार किए गए 10 भारतीय फौजी एहलकारों को रिहा कर दिया है। वहीं चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है, भारत और चीन दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर राब्ते किए गए। भारतीय फौजियों की जानिब से गुलवान वादी में सरहद पार की गई। भारतीय फौजियों ने चीनी एहलकार और फौजियों पर हमला किया। ये फौजी मुज़ाकरात के लिए भेजे गए थे। भारत और चीन के फौजियों के दरमियान झड़पें हुई और हलाकतें सामने आई। भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी जारी है। चीन के हाथों भारत के 20 एहलकारों की हलाकत के बाद भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वीडियो लिंक के जरिए किया गया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे इलाके में कोई दाखिल नहीं हुआ, न ही किसी ने किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया, क्या कोई इंटेलिजेंस फेलियर मौजूद था? कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारे किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया गया, न ही कोई हमारे इलाके में दाखिल हुआ। भारत अमन और दोस्ती चाहता है, लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी समेत भारत की मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में चीन के हाथों हलाक होने वाले 20 भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। भारत ये थी अब तक की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल और मजीद प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब पेज, लाइक और फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज। लाइक और फॉलो करने के लिए विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है देसी टीवी USA। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना वायरस से बचने का वाहिद हल समाजी दूरी है। घर पर रहिए, महफूज रहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए देसी टीवी USA।